Welcome to the most awaited event of the year. Siddhivinayak Education Institute presents Gyanotsav 2025. My name is Sneha Chaube. I am the part of Siddhivinayak Coaching Institute. I am 12th for repeater batch. आज मैं आप लोगों को मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, मोशन करते हुए मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो उस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल के मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर देती है। आज हम इसी सर्कुलर मोशन के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझने जा रहे हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है और जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है। तो इसमें जो वेलोसिटी है और जो फोर्स है वो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, हम इस कंडीशन में देख रहे हैं कि फोर्स और जो वेलोसिटी है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। और जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन तो होती है पर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। एक्सेलरेशन हो रही है मतलब डायरेक्शन तो चेंज हो रही है फोर्स की, वो वेलोसिटी की, पर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो किसी भी सर्कुलर मोशन कराने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इम्पॉर्टेंट होती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वो पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स इतनी लगाती है कि वो जो सेंट्रीपिटल के फोर्स के इक्वल हो जाए, तभी सर्कुलर मोशन हो पाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे F मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू F सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB साइन थीटा, पर यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा Q और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² r। तो यहाँ से ये v से v कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर r इक्वल टू mv/q इंटू बी आ जाएगा। हम इससे रेडियस पता कर सकते हैं। अब इसके आगे हम टाइम पीरियड पता करेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है कि जो एक बार सर्कुलर मोशन को पूरा करने में जितना टाइम लगा होता है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू सरकमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी। तो सरकमफेरेंस होता है 2πr अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ से हम r की वैल्यू पुट कर देंगे। तो r की वैल्यू पुट करेंगे तो T इक्वल टू 2π, r की वैल्यू mv/qb अपॉन v। v से v कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद T इक्वल टू 2π m/q इंटू b आ जाएगा। ये हो जाएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब इसके बाद हम एंगुलर वेलोसिटी पता करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है उसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओमेगा को दो फार्मूले से पता किया जा सकता है। एक है 2π/T
और एक और होता है v अपॉन r। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई और t की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा इक्वल टू आएगा क्यू बी अपॉन एम। इस फॉर्मूले से भी पता कर सकते हैं यहाँ पर इस फॉर्मूले से भी पता कर सकते हैं। इसके बाद हम फ्रिक्वेंसी पता करेंगे। फ्रिक्वेंसी होती है 1 सेकेंड में कितने सर्कल हुए हैं। तो फ्रिक्वेंसी पता करने का फॉर्मूला होगा F इक्वल टू 1/T। तो हम यहाँ से T की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई m। ये तो हमने बात की थी कि जब वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, मतलब एंगल 90 डिग्री का हो। अब हम बात करेंगे कि जब फोर्स और जो वेलोसिटी है उनके बीच का अलग अलग एंगल होगा। तो इस कंडीशन में वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी को हम 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक v cos थीटा और एक v sin थीटा। v cos थीटा और v sin थीटा, इसमें हम रेडियस पे पता कर सकते हैं। इसके लिए पहले ही जैसे हम f b इक्वल टू एफ सी लेंगे, एफ बी क्यू। इस कंडीशन में हम v को v साइन थीटा लेंगे, क्योंकि जो v साइन थीटा है उसी की वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है, और जो v कॉस थीटा है वो पैरेलल है, तो उसकी वजह से सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है। वो पैरेलल होता है तो उसके कारण कोई फोर्स नहीं लग रही है। तो हम यहाँ से लेंगे v साइन थीटा इक्वल टू एम v साइन थीटा अपॉन r। तो यहाँ v साइन थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर r इक्वल टू आएगा एम v साइन थीटा अपॉन q इंटू बी। ये हो गया रेडियस का फॉर्मूला। उसके बाद हम फिर से टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे। टाइम पीरियड को निकालने के लिए हम पहले ही जैसा करेंगे, बस v की जगह v साइन थीटा लेंगे। तो टाइम पीरियड इक्वल टू पिछली बार आया था 2 पाई m अपॉन q इंटू बी।
पर इस बार हम तो T इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2πr/v। तो यहाँ से हम फिर से r की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 2π, r की वैल्यू mv sin थीटा अपॉन QB अपॉन v sin थीटा। तो ये v sin थीटा से v sin थीटा कैंसिल हो जाएगा और t इक्वल टू आएगा 2πm अपॉन Q इंटू B। Q इंटू B। अब उसके बाद हम फिर से फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो इसे न्यूज़ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो F इक्वल टू 1 अपॉन 2πm अपॉन QB। तो जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा QB अपॉन 2πm। उसके ये हो गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। सबसे पहले हमने मोशन चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सबसे पहले हमने वेलोसिटी और फोर्स जब 90 डिग्री होते हैं तो उसके लिए हमने रेडियस के लिए एक फॉर्मूला फाइंड किया। उसके बाद हमने टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला फाइंड किया। उसके बाद हमने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड की। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की। और जब थीटा अलग अलग होता है उसके लिए भी हमने रेडियस फाइंड की और टाइम पीरियड फाइंड किया और फ्रीक्वेंसी फाइंड की। इसमें हम एंगुलर वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होता है 2π अपॉन t। तो ये 2π और पिछली स्लाइड में हमने t की वैल्यू फाइंड की थी 2πm अपॉन QB। तो इसे हम यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा QB अपॉन M। मैम